सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टार्ट करते हैं यार फिर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब कि क्या, हमारे पास 700 रुपए हैं और उन 700 रुपए से 7 कैश प्राइजेस खरीदने हैं और स्कूल के बच्चों को देने हैं जिन्होंने मतलब अच्छे मार्क्स जो लेके आए हैं, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। अब क्या बोला है, मतलब हर एक प्राइस की जो वैल्यू है ना, पिछली वाली वैल्यू से 20 रुपए कम है। मतलब मान लो पहली प्राइस हमारी 100 रुपए की थी, तो जो अगली प्राइस का जो दाम है वो कितना रुपए हो गया, 80 रुपए होगा। फिर उस अगले प्राइस का दाम कितना होगा, 60 रुपए होगा, फिर 40 रुपए होगा, ऐसे मतलब 20-20 रुपए कम होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास टोटल 700 रुपए हैं, ठीक है। हमें उससे 7 क्या खरीदने हैं, प्राइसेस खरीदने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें 7 प्राइसेस खरीदने हैं और हर एक जो प्राइस है, अगर मान लो पहला प्राइस 100 रुपए का है तो अगला प्राइस उससे 20 रुपए कम होगा, ठीक है। पहला 100 का है तो दूसरा 80, फिर 60, ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो हमें हर एक प्राइस का क्या बताना है, दाम बताना है, ठीक है। तो हमें अब इसको हम एपी के टर्म्स में लिखते हैं कि एक्चुअली में हमें देख दे क्या क्या रखा है। तो इसको पहले मिटा लेता हूँ। तो हमें सम दे रखा है 700। सम क्या होता है हमारा, एस एन। तो हमें एस एन दे रखा है 700, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है, 7 कैश प्राइजेस। केवल 7 कैश प्राइजेस हमें बच्चों को देना है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 7, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब ये ऐसा कॉमन डिफरेंस सा कुछ लग रहा है। मतलब पहला प्राइस अगर 100 रुपए का है तो अगला कितना होगा, 80 रुपए का, फिर उससे अगला 60 रुपए का। तो हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -20, है ना। या फिर निकाल के दिखा देता हूँ। 80 माइनस 100 कितना आता है, -20, -20। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ए निकालेंगे। फर्स्ट प्राइस का जो दाम है वो कितना है। अगर पहले प्राइस का दाम पता चल गया तो हम बाकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, 20-20 रुपए उसमें से माइनस करके। तो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सम है हमारा 700, एन की वैल्यू है हमारी 7/2, ए हमें फाइंड करना है, एन है हमारा 7। हो जाएगा, एक सेकेंड, सड़ा क्यों दिया मैंने यहाँ पे। 7-1 इंटू और डी कितना है, -20, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा दो और यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लाई में तो आ गया, यहाँ पे नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2। ये 7-1 कितना होता है, 6 इंटू -20, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 7 इंटू 700 का क्या होता है, 7 इंटू 100 क्या होता है, 700। तो ये 100 हो गया, और 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200। तो ये हमारे इधर 200 आ गया, ये हो जाएगा 2a। और 6 इंटू -20 कितना होता है, -120, ठीक है। अब 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 200। और ये इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 120। तो 2a कितना हो जाएगा, 200 प्लस 120, 320। और एक एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 320/2। तो ये हो जाएगा हमारा 160, ठीक है। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 160। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है वो है 160 रुपए। तो मैं कहाँ लिखूं, इन सबको मिटा दूं यहाँ पे, इन सबको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं एपी लिख लूँ, एपी मान लो, ठीक है, एपी जो बन रही है, मतलब पहले प्राइस का दाम कितना होगा, 160 रुपए। 160 रुपए अच्छे से लिखना है, 160 रुपए। तो अगले प्राइस का दाम कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपए कम, मतलब 140 रुपए, ठीक है। अगले प्राइस का दाम कितना हो जाएगा, इससे भी 20 रुपए कम, मतलब 120। फिर उससे अगला 100, फिर 80, फिर 60, ठीक है। 7 हो गए, 4 तो 6 नहीं, एक और 7। तो ये हमारे जो है क्या है, प्राइस, जो प्राइजेस हमारे उनके कॉस्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 16 कंप्लीट होता है। थैंक यू।